भाई Xiaomi की तरफ से हमें रिसेंटली उनका लेटेस्ट Xiaomi पैड रिसीव हुआ था। बेसिकली Xiaomi की जो 17 सीरीज लॉन्च हुई है ये Xiaomi की फ्लैगशिप सीरीज है और क्योंकि Xiaomi के मोबाइल फोन्स के अंदर उनकी जो फ्लैगशिप सीरीज चल रही है वो Xiaomi 17 सीरीज है। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप उनके टैबलेट्स की बात करते हैं तो इस टाइम पर जो उनका लेटेस्ट टैबलेट है वो Xiaomi का पैड 8 और 8 Pro है। अब ये जो सीरीज है बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है क्योंकि पिछली कुछ जनरेशन से ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रेगुलरली लॉन्च की जा रही है और क्योंकि ये रेगुलरली लॉन्च हो रही है तो इसने अपनी मार्केट के अंदर जो प्रेजेंस है वो भी बना ली है। हाउएवर इस बार Xiaomi ने कुछ चीजों को काफी ज्यादा चेंज किया है और सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है वो परफॉर्मेंस का है। पहले क्या होता था कि Xiaomi के दो टैबलेट्स आया करते थे, यानी कि पिछली जनरेशन की अगर बात करें तो Xiaomi पैड 7 और Xiaomi पैड 7 Pro आया था। जो पैड 7 था उसके अंदर प्रोसेसर था वो स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 था और अगर आप पैड 7 Pro की बात करते हैं तो उसके अंदर स्नैपड्रैगन 8S जेन 3 लगाया हुआ था। अब जो चीजें हैं वो काफी हद तक डिफरेंट हो गई है। उसकी रीजन ये है कि Xiaomi ने इस बार परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का फैसला किया है। तो अब जो पैड 8 है जो कि टेक्निकली पैड 7 का अगला भाई है उसके अंदर हमें 8S जेन 4 देखने को मिल रहा है और जो पैड 8 Pro है वो तो फुल ऑन फ्लैगशिप लेवल पे जा चुका है टू अ पॉइंट कि अब उसके अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट का चिपसेट देखने को मिलेगा। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो Xiaomi के पैड 7 की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है और अगर आप वो बंदा है जो कि परफॉर्मेंस के लिए टैबलेट खरीदता है दिस इज द टैबलेट फॉर यू। इसके प्राइस टैग की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसका जो प्राइस टैग है वो 149,999 है। मैंने कीबोर्ड को साइड पर इसलिए कर दिया है, उसकी रीजन ये है कि जहां तक मुझे पता है Xiaomi का जो फोकस पेन है वो आपको इसके साथ मिल रहा है और ये जो कीबोर्ड की एक्सेसरी है जो केस है ये आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। तो हम तीनों चीजों को अनबॉक्स करेंगे बट इसको मैंने साइड पे कर दिया था ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये दो चीजें जो है ये आपको इकट्ठी मिल रही हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ेंगे अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम डब्बे को देख लेते हैं। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरियंट लॉन्च हो रहा है वो इसका एक ही वेरियंट है, 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। और जो कलर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये इसका ग्रे कलर है। इंटरनेशनल मार्केट में इसके बहुत ज्यादा वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, मतलब इसका 8 128 वाला वेरिएंट भी आया है, इसके 12GB रैम वाले वेरिएंट भी आया है बट पाकिस्तान में एक ही आ रहा है। पैड 8 लिखा हुआ है, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों सपोर्टेड है इसके ऊपर। तो डॉल्बी विजन बेसिकली इसके डिस्प्ले के रिलेटेड है कि इसका HDR बहुत कमाल होगा और डॉल्बी एटमॉस इसलिए सपोर्टेड है क्योंकि इसके अंदर 4 स्पीकर लगाए गए हैं। तो ये आपको वही फील देगा जो कि आपको यूजुअली किसी सिनेमा में आती है कि आपको फील आएगी कि जो साउंड मूवी पे जहां पर आ रहा है वो उसी एरिया से आ रहा है। Xiaomi HyperOS को भी मेंशन किया हुआ है, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहली चीज जो कि इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है स्नैपड्रैगन 8S जेन 4 इसमें मौजूद है। इसके अंदर जो लेटेस्ट फोकस पेन प्रो है उसकी सपोर्ट भी मौजूद है, ये इसका लेटेस्ट पेन है तो ये पेन भी अपडेट हुआ है, इसके ऊपर भी हम आएंगे। लीडिंग AI एक्सपीरियंस को मेंशन किया हुआ है, 3.2 के रेजोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। डिस्प्ले जो है ये काफी हद तक वही है जो कि आपको Xiaomi पैड 7 पे भी देखने को मिल रहा था बट इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन वो भी इस तरह बेहतर हुई है कि दोनों वैसे टेक्निकली 800 निट्स के ही हैं लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा देर सस्टेन कर सकता है। इसके अलावा 9200 mAh की बैटरी लगाई हुई है जो कि एक बड़ा अपग्रेड भी बन जाता है। उसकी रीजन ये है कि 8800 थी आई थिंक पुरानी जनरेशन की। उसके अलावा अल्ट्रा थिन को मेंशन किया हुआ है, ये काफी ज्यादा ही थिन है, मतलब आई थिंक 5.75 मिलीमीटर के करीब थिननेस इसकी बन जाती है। अच्छा, बॉक्स के अंदर आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, आपका जो चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर नीचे वाली साइड पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक केबल है जो कि टाइप A to C वाली है एंड यहाँ पर एक Xiaomi का चार्जर है जो कि 45 वॉट्स के ऊपर इस टैबलेट को चार्ज कर सकता है एंड दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऑफ द टैबलेट। मैं इसको यहाँ पर ओपन भी कर लेता हूँ ताकि मैं पहले इसका डिजाइन आपको दिखा सकूँ, उसके बाद हम जो बाकी एक्सेसरीज हैं खोलना। ओह इंटरेस्टिंग, मुझे लग रहा था फटना है, वो बाकी पील ऑफ होते हैं ना, लेकिन ये बकायदा जैसे बैग होता है ना उस तरह का बनाया हुआ है। अच्छा, डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इस साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं और उसके अलावा ये जो एरिया है ये बेसिकली आपके पेन का वायरलेस चार्जिंग डॉक है, यहीं पे आप पेन को लगा सकते हैं। ऊपर वाली साइड पर 2 स्पीकर ग्रिल्स हैं और उसके अलावा नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन है। यहाँ पर जो पावर बटन है उसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है तो आपको बेसिकली जो बायोमेट्रिक्स है उसकी फॉर्म में सिर्फ फेस ID देखने को मिलेगी। ये वाली साइड जो है ये काफी हद तक बिल्कुल क्लियर है, यूनिबॉडी डिजाइन के अंदर
अंदर ये प्रोडक्ट आती है। नीचे वाली साइड पर अगेन 2 स्पीकर्स मौजूद हैं क्योंकि टोटल 4 स्पीकर हैं और टाइप सी की पोर्ट है। इस साइड पर एक और नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन है एंड या दैट इज व्हेन इट प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू द डिजाइन लैंग्वेज। फ्रंट स्क्रीन जो है वो इस टैबलेट के अंदर बहुत ज़्यादा सॉलिड रखी गई है। देयर इज अ रीज़न वाई कि ये टैबलेट डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस है वो हमने इंटेंशनली कम की हुई है, बट मैं फॉर सेकंड इसको बढ़ाकर भी दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है ये डिस्प्ले के अगर मैं इसको फुल ब्राइटनेस पे करूँ तो शायद ये आपको नज़र भी ना आ रहा हो, तो मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आप इसे बेहतर तरीके से जो है वो देख सकें। अच्छा, यहाँ पर टैबलेट की स्पेक्स के अंदर चले जाते हैं। वही चीज़ है, हाइपर ओएस यहाँ पर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि Xiaomi की जो हाइपर AI के फीचर्स हैं जिनमें जेमिनी और AI ऐप बूस्ट है वो इस टैबलेट के ऊपर मौजूद है। मोबाइल फ़ोन की तरह उतने ज़्यादा कॉलिंग के फीचर्स नहीं दिए गए क्योंकि इस टैबलेट में कॉलिंग है नहीं, बट बेसिक चीज़ें ज़रूर मौजूद हैं। स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 जो है वो इस पर मौजूद है। हमने इसके इंटरनल्स को टेस्ट आउट भी किया है। 8 GB रैम है जो कि LPDDR5 रैम है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है टू अ पॉइंट कि ये तकरीबन 2.3 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड कर देता है Antutu बेंचमार्क के ऊपर। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी मॉडर्न टाइटल डालते हैं तो आज आप उसको मैक्सिमम सेटिंग पे चला सकते हैं। मतलब इस टैबलेट में और जो पैड प्रो आया है, इसका बड़ा भाई आया है, उसमें आपको जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस मिलेगा वो आज नहीं मिलेगा, वो आने वाले टाइम में मिलेगा। यानी कि जब 2-3 साल गुजर जाएंगे तो हो सकता है वो थोड़ा तेज रहे, ये थोड़ा स्लो हो जाए, बट आज अगर आपको इस टैबलेट की परफॉर्मेंस के बारे में पूछना है तो भाई ये आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, टैबलेट को हम साइड पे रख देते हैं क्योंकि बाकी एक्सेसरीज भी हैं। यहाँ पर Xiaomi की ये फोकस पेन प्रो जो है वो भी इसके साथ हमें देखने को मिल जाता है। बॉक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं तो मैं इसको यहाँ पर निकाल लेता हूँ। आई थिंक एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह इसके साथ होती हैं। एक्स्ट्रा टिप्स नहीं है इस पर? ओह, ये है ना भाई, मैं वही कह रहा था, एक्स्ट्रा टिप आती है। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप जो है इसके डब्बे के अंदर आई हुई है, निकालते वक्त मेरे से गलती हो गई है। तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है इसके अंदर मौजूद है। इसके ऊपर कोई भी बटन मौजूद नहीं है और ना ही कोई टाइप सी की जो चार्जिंग पोर्ट है वो मौजूद है। तो इसकी बेसिकली जो चार्जिंग है वो आपके टैबलेट के साथ ही होगी। आप इसको यहाँ पर चार्जिंग पे लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं ये जैसे ही लगाया है मैंने, कनेक्शन का जो साइन है वो आ गया है। और इसके साथ एक और एक्सेसरी जो कि हमें देखने को मिली है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग वैसे इसे खरीदेंगे, यह है Xiaomi का पैड 8 और 8 Pro का कीबोर्ड कवर। अच्छा, इसमें 2 टाइप्स आती हैं। एक ये वाला कीबोर्ड है जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा अफोर्डेबल वाली साइड पर चला जाता है और इसका बिल्कुल हाई एंड कीबोर्ड कवर है जिसके अंदर आपको हिंज देखने को मिलती है। आई डोंट थिंक सो वो पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। भाई डिज़ाइन वाली साइड से दिस इज़ अ कीबोर्ड कवर। इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपनी ये जो पावर है वो इसी से लेगा। इसके बैक पर प्रॉन्ग्स दिए हुए हैं, तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे ये आपको इस तरह की लैपटॉप वाली जो फिनिश है वो प्रोवाइड कर देता है। जो इसका बड़े वाला कवर है उसमें आपको जो ट्रैक पैड है वो भी देखने को मिल जाता है, तो वो मुकम्मल लैपटॉप वाली फीलिंग दे देता है। इसमें आप जो माउस का काम है वो अपने पेन से करेंगे एंड बाकी आपके पास जो कीबोर्ड है वो मौजूद है। अच्छा, इस टैबलेट को बनाया इस तरह गया है कि अगर आपके पास विंडोज़ का कंप्यूटर है, आपके पास एप्पल का मैकबुक है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसके साथ इसको पेयर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास Xiaomi की प्रोडक्ट्स हैं तो इसकी जो पेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। इसका जो कनेक्शन है वो Xiaomi के साथ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये मेरे पास Xiaomi का 17 अल्ट्रा है और ये इनका पैड है। अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ पर करीब लेकर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि अब मेरा जो मोबाइल फ़ोन है मैं इसको साइड पर रख सकता हूँ और अपने मोबाइल फ़ोन की हर चीज़ को मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब मैं इवन यहाँ पर गैलरी जो एप्लीकेशन है उसमें जाकर कोई तस्वीर अगर देखना चाहता हूँ तो मैं तस्वीर को देख भी सकता हूँ और अगर मुझे कोई तस्वीर पसंद आ जाती है तो मैं उसको अपने टैबलेट के ऊपर ड्रैग भी कर सकता हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर टैबलेट को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैंने कोई चीज़ कॉपी करनी है, मैं फाइल मैनेजर ओपन करूँगा। ओके, मैंने आज तक फाइल मैनेजर खोला नहीं है और बेसिकली हम किसी भी फाइल को जो है वो ड्रैग कर सकते हैं और ये आपको फ़ौरन बता देगा। और इसने इस टाइम ये फाइल जो है मेरे मोबाइल फ़ोन से उठाकर मेरे टैबलेट पे कॉपी कर दिया। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि एक डेस्क सेटअप के तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को सेपरेटली चलाने के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन को मुकम्मल तौर पर यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। आप कॉल्स वगैरह भी ले सकते हैं, आपको अपनी जेब से मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंकिंग एप्लीकेशन खोलनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर,
तो वो भी आप यहीं से जो है वो चला सकते हैं। अब टैबलेट के शश के मैंने आपको बता दिया, तो इसका जो फोकस पेन प्रो है ये भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। ऑब्वियसली ये बटनलेस डिजाइन है, बट इसके अंदर एक्चुअल में हैप्टिक फीडबैक के साथ कुछ बटन दिए गए हैं और ये फोर्स टच वाले बटन है, जिसका मतलब ये है कि जब आप इसको दबाते हैं तो ये आपके टैबलेट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेन्यू जो है ये ओपन कर देता है। तो मैं इसको हल्का सा दबा रहा हूँ, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है इसके अंदर बेसिकली वाइब्रेशन मोटर लगी हुई है, एक्चुअल बटन नहीं है। और मैं यहाँ पर इसको ओपन कर सकता हूँ और डबल टैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो मेन्यू के आइटम्स हैं इनको सेलेक्ट कर रहा है। तो जो आर्टिस्ट हैं ये बेसिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली ये चीज़। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसकी लेटेंसी ना होने के बराबर है और इसको आपको स्क्रीन पे टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर औकात आप इसको जब होवर कर रहे होते हैं ना, ये तब भी काम कर जाता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, इस टाइम मैंने इसको टच नहीं किया स्क्रीन को, तो ये हल्का सा होवर करने पे भी काम कर जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर कैमरा सिचुएशन में हमें बैक पर 13 मेगापिक्सल मिलता है, फ्रंट पे 8 मिलता है, जिसका एसेंशियली मतलब ये है कि दीज कैमराज आर ओनली हेयर फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्पसेस। मतलब अगर आप इसके थ्रू किसी बंदे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन अगर आप वैसे सोचते हैं तो आई डोंट थिंक सो कोई भी बंदा इसको इस्तेमाल करेगा। इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और इसको बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको दिखा सकूं कि जब आप किसी बंदे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होंगे, यानी कि आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, लोग अक्सर ऑफिस के टास्क के लिए करते हैं, तो किस तरह का जो रिजल्ट है वो आएगा। ये आई थिंक प्रॉपरली जो है वो वाइड एंगल है और इसके अंदर ये जो एंगल है ना, ये एंगल बन रहा है। मतलब अगर आप ऑफिस डेस्क पे इसको रखेंगे तो ये एंगल बनेगा। थोड़ा सा ये एरिया कट जरूर रहा है, बट अगर आप वो इसका दूसरा कीबोर्ड केस ले लेते हैं तो उसमें आपके पास ये वाली एडजस्टमेंट भी आ जाएगी, लेकिन इस वाले कीबोर्ड केस में ये वाली एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है। एक और चीज़ जो कि इस टैबलेट के बारे में यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसमें एक चीज़ छोटी सी सरप्राइजिंग हमें लगी है। इस टैबलेट के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है, बट फिर भी इसके अंदर जो पबजी जैसी गेम है वो सिर्फ 90 FPS सपोर्ट कर रही है। ऑब्वियसली ये बिल्कुल नया टैबलेट है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये सपोर्ट आ जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि अल्ट्रा HD पे आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट मिल जाते हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ टाइम के अंदर इसके अंदर 90 FPS से ऊपर वाला भी जो मोड है, आई थिंक उसका नाम अल्ट्रा एक्सट्रीम होता है, तो आई थिंक वो भी ओपन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर 4 स्पीकर्स लगाए गए हैं और ये स्पीकर्स बहुत ज़्यादा लाउड हैं। मैं आपको इसके ऊपर भी जो चीज़ें हैं वो खोल के दिखा देता हूँ। पहुंच चुकी है Xiaomi का टैबलेट, पहुंच चुका है Xiaomi की 17 सीरीज की फोटोग्राफी कुछ पहुंच चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं शुरू करूंगा Xiaomi के सबसे टॉप एंड डिवाइस से, जो कि इनका Xiaomi 17 अल्ट्रा है। आने वाले टाइम में ये बाकी डिवाइसेस, भाई इसकी जो आवाज़ है ना उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब आप इसको पहली बार सुनते हैं तो आपको ये लगता है कि ये नॉर्मल मोबाइल फोन से थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है। मतलब इसकी लाउडनेस ऐसे नहीं लगता कि 4 स्पीकरों की लाउडनेस है, बट जब आप इसको मूव अराउंड करते हैं ना तब आपको रियलाइज होता है कि ये आपको कितना अच्छा साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ओवरऑल जो साउंड एक्सपीरियंस है वो भी इसका काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। बैटरी भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी लगा दी गई है। ऑल इन ऑल अगर आप इसके रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज टारगेटेड फॉर अ वेरी पर्टिकुलर यूज़र। कहने का मकसद ये है कि अगर आप वो बंदा है जो कि एक लैपटॉप खरीदना चाहता है तो शायद ये उस लैपटॉप को रिप्लेस ना करे, क्योंकि लैपटॉप के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि टैबलेट यूज़र है और वो उसके अंदर कुछ लैपटॉप वाले काम भी करना चाहता है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सॉलिड हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो मेन चीज़ है वो इसका डिस्प्ले और इसकी साउंड क्वालिटी है। स्पेशली अगर आप वो बंदा है जो कि अपने टैबलेट को अपने मल्टीमीडिया के लिए यूज़ करता है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। और अच्छी बात ये भी है कि क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च हो रहा है तो इसकी वारंटी की सर्विस और इसकी एक्सेसरीज और रिपेयर वाले मसले जो हैं वो भी आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल अ डिसेंट प्रोडक्ट एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक ऐसी कैटेगरी की प्रोडक्ट जो कि जनरली पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होती थी, बट पिछली काफ़ी दफ़ा से हम देख रहे हैं कि Xiaomi ने पाकिस्तान के अंदर अपने टैबलेट्स को लॉन्च किया है। इसके बारे में अपने ओपिनियंस मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।